हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का यूजेस, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप क्या होता है। इसे हम डिफिनेशन तौर पे जानते हैं। इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप या एक प्रकार के एंटीबायोटिक की आई ड्रॉप होती है। यानी कि इसका मतलब है कि आपकी आंखों में किसी प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि जो आंख में होने वाले बैक्टीरिया को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि बोल सकती कि आपके आंखों में किसी प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि बोल सकते हैं कि किसी प्रकार से चोट लग जाता है, या बोल सकते हैं कि केमिकल की वजह से, या बोल सकते हैं कि अदर कोई धूल कण के पार्ट आंखों में एंट्री होने की वजह से, इस सभी को जो प्रॉब्लम शो करेगा, इन्फेक्शन शो करेगा, उस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का। दूसरा पॉइंट समझे। तीसरा पॉइंट का मतलब समझाए तो यह जो कि मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप होता है, इसका बात किया जा रहा है, यह फ्लोरोक्विनोनॉल की एंटीबायोटिक ग्रुप का समूह होता है। इसका मतलब है कि फ्लोरोक्विनोनॉल्स में क्या हो जाता है, बहुत से एंटीबायोटिक क्या हो जाता है, आई ड्रॉप आते हैं, जिसमें से एक तो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन हुआ और दूसरा बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन। और बहुत से जो होते हैं कि एंटीबायोटिक आई ड्रॉप आते हैं, जो कि होते हैं कि फ्लोरोक्विनोनॉल्स के ग्रुप में बहुत से होते हैं। आपको इस वीडियो में तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन दो दवा याद रख सकते हैं, एक तो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, दूसरा बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये दोनों क्या हो जाता है, एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया को आंख में होता है तो उसको खत्म करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिफिनेशन तौर पे बता चुके। अब हम लोग इसका यूजेज जानते हैं, एक एक पॉइंट अच्छा से यूजेज बताएंगे। इसका पहला पॉइंट की बात करें तो बैक्टीरियल कंजक्टिविटी वाइटिस की वजह से किसी प्रकार से आपके आंख में इन्फेक्शन शो करता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि क्या क्या शो करेगा, आपके आंखों में आंख क्या हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा, लाल लाल से दिखाई देने लगेगा, या बोल सकते हैं कि वाटर आयोना आंखों से बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से पानी की मात्रा बहुत ज्यादा निकलेगा, या आई इचिंग होगा। कभी कभी क्या हो जाता है कि आपके आंख के जो पलके होते हैं वह क्या हो जाते हैं, सूज जाता है, उससे आपको घाव भी बन सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की मात्रा भी बढ़ जाती है। उस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का। पहला यूज समझ गए। दूसरा यूज की बात करते हैं अब तो, जैसे बोल सकते हैं कर्निया अल्सर होना। कर्निया में किसी प्रकार से अल्सर हो जाता है, छाले बन जाते हैं, जो आपका कर्निया का मतलब जो क्या होता है कि आंख की लेंस में जो होता है कि जो होता है उसमें किसी प्रकार से छाले बन जाते हैं, तो वो सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आपको छाले के रूप में दिखेंगे, कभी कभी क्या हो जाता है, दर्द भी दिखेगा, लाल भी हो जाएगा, और बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि आंख से आप दूरी तक देख नहीं पाइएगा, कभी कभी तो भीरे भी नहीं देख पाइएगा। ये सभी क्या हो जाता है, प्रॉब्लम शो करता है, तो ये सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट का मतलब समझिए। तीसरा पॉइंट का बात करते हैं, आंखों से पस या पी पाना। पस का मतलब हो जाते आपके आंखों से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज जो दिखता है, सुबह में उठते हैं तो क्या गीला गीला से दिखता है, उसकी वजह से आपके आंखों में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रोथ कर चुके हुए होते हैं, तो उस सभी को प्रॉब्लम को दूर करने के रूप में, उस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझिए। चौथा पॉइंट की बात करते हैं, आंखों में बैक्टीरियल केराटाइटिस हो जाने के बाद। बैक्टीरियल केराटाइटिस में क्या किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से लालिमा, आंखों से पानी आना, या बोल सकते हैं कि आई डिस्चार्ज होना, इस सभी शो होते हैं, तो इस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
ठीक है, चौथा पॉइंट समझ गए। पांचवा पॉइंट की बात करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव आई इन्फेक्शन। ये नहीं बोल सकते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव आई इन्फेक्शन का मतलब हो जाता है किसी प्रकार से आपके आंखों का सर्जरी होता है, उस टाइम पर आपको किसी प्रकार से इन्फेक्शन कॉज कर जाता है, आपका सर्जरी हुआ, सर्जरी के कुछ दिन बाद आपको इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो उस सभी को बराबर रूप से ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं मॉक्सिफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप का। ठीक है, पांचवा पॉइंट समझ गए। छठा पॉइंट की बात करें तो आंखों में किसी प्रकार से सूजन, दर्द में बैक्टीरिया का होने के कारण, यानी बोल सकते हैं किसी प्रकार से आपके आंखों में सूजन हुआ है, दर्द हुआ है, उसके वजह से क्या कहते हैं बहुत ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ कर रहा है, आंखों लाल हो रहा है, पानी आ रहा है, वो सभी को ठीक कर देगा, जो कि बोल सकते हैं कि मॉक्सिफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप होगा। ठीक है, छठा यूज समझे। सातवां यूज की बात करें तो आंखों में बैक्टीरियल बोल सकती है कि आईलिड इन्फेक्शन हो, सीधी सी बात करें तो आईलिड जो आपके आंख का पलके होते हैं, आईलिड पर इन्फेक्शन हो जाता है, जो आईलिड पर इन्फेक्शन होता है, स्वेलिंग हो जाता है, वहां पर क्या घाव छोटा सा बन जाता है जो गोल तरह से दिखता है, उसको ठीक करने के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या क्या बोलते हैं मॉक्सिफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप का। ठीक है, सात यूज बताएं। आठवां यूज की बात करें तो आंखों में चोट के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं बोल सकते आपकी आंखों में किसी प्रकार से चोट लग जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तो वो सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि बोल सकती है आपके आंख में चोट लगा, उसकी वजह से क्या इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, लालिमा हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, इस सभी को ठीक कर देगा। ठीक है, समझ गए। आठ यूज है। नौवा यूज की बात करें तो फोटो फोटोबिया होना। फोटोबिया मतलब हो जाते हैं रोशनी से चुभन होना, रोशनी के संपर्क में आप नहीं जा पाइएगा, आपको क्या हो जाएगी कि लाइट से डर लगने लगेगा, रोशनी से डर लगने लगेगा, तो इस सभी प्रॉब्लम को दूर करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नौवा समझ गए। दसवां यूज की बात करें तो आंखों की एलर्जी के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, यानी बोल सकते किसी प्रकार से आपको आंखों से किसी प्रकार से एलर्जी हो रहा है, आंख से किसी प्रकार से एलर्जी का मतलब हो जाता है कि आप कोई भी चीज देख रहे हैं, धूल कण हो गया या बोल सकते हैं केमिकल हो गया, इस सभी से आपको एलर्जी आपको आंखों में शो कर रहा है, तो इस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 10 यूज बताएं, ये 10 यूज को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग इसका डोज की ओर बढ़ते हैं। डोज मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, समान डोज होता है, जो कि पहला पॉइंट में डोज के लिखा हुआ है क्या, 1 से 2 ड्रॉप प्रति बार उपयोग कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि आप 1 से 2 ड्रॉप प्रयोग कर सकते हैं दिन में 3 बार। TDS का मतलब हो जाता है दिन में 3 बार, 8-8 घंटे पर उपयोग कर सकते हैं। अतिरिक्त 24 होता है, 24 घंटे में आप 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं आई ड्रॉप का। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा है कि 1 ड्रॉप हर घंटे पर, या बोल सकते हैं कि आपको क्या हो जाता है कि सीवियर कंडीशन रहेगा तब, गंभीर संक्रमण रहेगा तब आप 1 घंटे पर 1 ड्रॉप उपयोग कर सकते हैं, यानी हर 1 घंटे पर आप एक एक ड्रॉप आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जो डॉक्टर सलाह कर देंगे। देखेंगे डॉक्टर की आपके आंख में कितना इन्फेक्शन है, फिर आपको कैलकुलेट करके बता देंगे ऐसे भी। ठीक है, समझ के आप लोग यूज कर सकते हैं। आगे पॉइंट में लिखा है कि ड्यूरेशन इसका क्या लिखा, ड्यूरेशन आमतौर पे 7 से 14 दिनों तक आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो आई ड्रॉप है, सॉरी मॉक्सिफ्लॉक्सासिन जो आई ड्रॉप है, इसका आप लोग क्या हो जाए 7 से 14 दिन तक आप उपयोग कर सकते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल उपयोग नहीं करिएगा, नहीं तो साइड इफेक्ट शो करेगा। क्या क्या करेगा हम बता रहे हैं आगे। ठीक है, ये आपको डोज को याद रखना। अब आप लोग जानते हैं इसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ऐसे साइड इफेक्ट तो शो नहीं करेगा, लेकिन जानना जरूरी होता है। ठीक है, इसका पहले साइड इफेक्ट की बात करें तो आंखों में हल्की जलन या चुभन जैसी क्या हो जाती है महसूस होना। ठीक है, जलन दिखेगा, लहर दिखेगा, कब जब आपको साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, लालिमा हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं कि साइड इफेक्ट हुआ तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, आंख क्या हो जाता है कि लालिमा बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको लालिमा को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में आपको हो जाता है तो ये सब साइड इफेक्ट के रूप में शो करेगा। ठीक है, आंखों को
आंखों में सूजन आना, स्वेलिंग होना, जो आंख होगा क्या हो, बहुत ज्यादा क्या फूल जाएगा, क्या साइड इफेक्ट के रूप में होंगे तब। ठीक है, आंखों में इचिंग होगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाए तो खुजली जैसा क्या हो जाए महसूस होगा, सूखापन ड्राइनेस होगा, आंख बहुत ज्यादा सूख जाएगा जिससे देखने में भी प्रॉब्लम शो करेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, दवा डालने के बाद तुरंत धुंधला दिखाई देने लगेगा, आंख से क्या हो जाता है बिल्कुल अच्छा से देख नहीं पाइएगा, ब्लाइंडनेस के तौर पे दिखने लगेगा। ठीक है, छठा साइड पे। सातवां बात करें तो आंखों से क्या हो जाता है कि पानी आना, अधिक मात्रा में क्या हो जाता है कि पानी आने लगेगा, ये सभी क्या हो जाते हैं साइड इफेक्ट के रूप में शो करेंगे। ऐसे तो पानी आता है तो ठीक किया जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में आएगा तब क्या हो जाता है कि साइड इफेक्ट के रूप में शो करेंगे। ठीक है, ये टोटल पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, यूज, डोज और साइड इफेक्ट को। आपको पूरा डिटेल्स में इसका नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।